लोग कहते हैं काली बिल्ली बैड लक लाती है, लेकिन सच कुछ और ही था। बचपन से हम सबने एक बात सुनी है, अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाओ, 2 मिनट इंतजार करो या किसी और को पहले निकलने दो। आज के ज़माने में लोग इस बात पर हंसते हैं, कहते हैं अंधविश्वास है, लेकिन शायद सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने कभी ये पूछा ही नहीं कि रुकना क्यों है। दिल्ली में रहने वाला निखिल भी ऐसा ही था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइंस पर यकीन, सुपरस्टिशंस पर बिल्कुल नहीं। ऑफिस से घर लौटते वक्त रोज एक ही शॉर्टकट यूज करता था, एक पुरानी कॉलोनी जहां रात के बाद ज्यादा लोग नजर नहीं आते थे। एक रात जैसे ही वो कॉलोनी के गेट के पास पहुंचा, एक काली बिल्ली दीवार से कूदकर उसके सामने आ गई। उसने सीधा उसका रास्ता काटा। निखिल मुस्कुरा दिया, परफेक्ट टाइमिंग। उसने धीरे से बिल्ली को साइड दिया और आगे बढ़ गया। कुछ नहीं हुआ, ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई बैड लक, ना कोई अजीब बात। उसने घर पहुंचकर दोस्तों के ग्रुप में मैसेज भी भेजा, आज काली बिल्ली ने रास्ता काटा, अभी तक जिंदा हूँ गाइस। सब हंस दिए, बात खत्म हो गई। अगली रात वही कॉलोनी, वही टाइम और वही बिल्ली। इस बार भी उसने रास्ता काटा। निखिल ने फिर इग्नोर कर दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके पीछे चल रहा एक आदमी अचानक से फिसल गया। उसका सर डिवाइडर से टकरा गया। लोग भागकर उसके आसपास आए। एम्बुलेंस बुलाई गई। निखिल कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उसने सोचा कोइंसिडेंस होगा और घर चला गया। अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये बिल्ली रोज इसी वक्त इसी जगह क्यों मिलती है। एक दिन उसने जानबूझकर ऑफिस से थोड़ा लेट निकलना शुरू किया। सोचा आज तो नहीं मिलेगी, लेकिन रात के 2:30 बजे भी वही बिल्ली उसी जगह उसका इंतजार कर रही थी, जैसे उसे पता हो कि निखिल कब आएगा। कॉलोनी के कोने पर एक पुराना पान वाला था। उम्र लगभग 70 साल की होगी। निखिल ने मजाक में पूछा, अंकल ये बिल्ली किसी की है क्या? बुढ़े ने बिना बिल्ली की तरफ देखे कहा, बेटा उसका पीछा मत करना। निखिल हंस पड़ा, मैं उसका पीछा क्यों करूंगा? बुढ़ा धीरे से बोला, क्योंकि एक दिन तुझे लगेगा ये तुझे रोक क्यों रही है। उस दिन के बाद निखिल हर रात उस बिल्ली को देखने लगा, कभी डस्टबिन के पास, कभी दीवार पर, कभी रोड के दूसरे किनारे। लेकिन जब भी वो उसके पास पहुंचता, बिल्ली हमेशा उसका रास्ता काट देती थी और फिर चुपचाप बैठ जाती थी। कभी कोई आवाज नहीं करती थी, कहीं भागती भी नहीं थी, जैसे वो सिर्फ इतना चाहती हो कि निखिल कुछ देर के लिए रुक जाए। एक हफ्ते बाद निखिल की क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने बिल्ली का पीछा करने का फैसला किया। रास्ता काटने के बाद बिल्ली कॉलोनी के अंदर एक पुरानी गली में मुड़ गई। निखिल उसके पीछे पीछे चलता रहा। गली के एंड पर एक पुराना मकान था, दरवाजा आधा खुला। बिल्ली बिना रुके अंदर चली गई। निखिल ने हिम्मत करके अंदर झांका। घर बिल्कुल खाली था, ना कोई फर्नीचर, ना आवाज, ना कोई इंसान, बस धूल और एक अजीब सी ठंडी हवा। उसने पूरा घर देख लिया, कुछ भी नहीं था। जब वो बाहर निकला, बिल्ली भी गायब हो गई थी। उसने सोचा बुड्ढे ने बेकार ही डरा दिया था। उस रात के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। रोज बिल्ली रास्ता काटती, रोज निखिल मुस्कुरा कर निकल जाता। अब उसे उसका डर नहीं था, उल्टा आदत सी हो गई थी। फिर एक दिन कुछ बदल गया। ऑफिस से निकलते ही उसने सोचा आज देखते हैं बिल्ली मिलती है या नहीं। वो कॉलोनी के गेट तक पहुंचा। रोड खाली थी, बिल्ली नहीं थी। उसने आसपास देखा, कहीं पर भी नहीं थी। स्ट्रेंज, पहली बार
उसका रास्ता किसी ने नहीं काटा। उसने हल्का सा हंसकर कहा, लगता है फाइनली छुट्टी ले ली, और आगे चल दिया। 2 कदम, 5 कदम, 10 कदम। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके पैर वहीं जम गए। कॉलोनी की हर गली से एक एक करके काली बिल्लियां बाहर आ रही थी। 10, 20, 50, शायद 100 से भी ज्यादा। लेकिन कोई भी उसका रास्ता नहीं काट रहा था। सब एक ही डायरेक्शन में भाग रही थी, तेज, बहुत तेज। निखिल ने उनकी नजर फॉलो की और उसका खून जम गया। सारी बिल्लियां उसके खुद के घर की तरफ भाग रही थी। निखिल बिना एक सेकंड गवाए दौड़ पड़ा। लेकिन उस रात मोहल्ले वालों ने सिर्फ इतना देखा कि एक आदमी अपने घर की तरफ जान लगाकर भाग रहा था और उससे भी ज्यादा तेज उसके घर की तरफ सैकड़ों काली बिल्लियां दौड़ रही थी। तो अगर अगली बार कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो उसे बैड लक समझकर भागना मत। हो सकता है वो आपका रास्ता नहीं, आपकी मौत का रास्ता काट रही हो। कहानी अगर डर से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल कहानी कारिका को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात एक नए डर के साथ। गुड नाइट। अगर आप सो पाए तो